आप देख सकते हैं जैन का, फेब का 2 मंथ का एडसेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैफिक का भी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग लिया हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये पीक ट्रैफिक था मेरे साइट पर। ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं किसी को दूं और उसे वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करे, सही तरीके से जो भी प्रोसीजर मैं बताऊं वैसा काम करे, तो चांसेस कई गुना है कि जैसा मैंने मोनेटाइज करके अर्निंग किया है वहां तक वो पहुंच सकता है। तो जैसे मैंने काम किया है वही एकदम प्रोसीजर मैं आप सभी को शेयर करता हूं। मैंने स्टेप्स बनाए हुए हैं कई सारे, जैसे मैंने चीजें करता गया, मैंने स्टेप्स बना के रखे हैं। कोई भी वेबसाइट शुरू करने के लिए सबसे जरूरी, चाहे हम ब्लॉग शुरू करें, सिंगल पेज वेबसाइट हो, मल्टी पेज वेबसाइट हो, कोई बिजनेस वेबसाइट हो, कुछ भी हो, हमें जरूरत होती है एक नीश की। नीश यानी वेबसाइट की कैटेगरी मान सकते हैं जिसपे हम कंटेंट बनाते हैं। कई सारे कैटेगरीज हैं इंडिया में, जैसे कि आप हेल्थ केयर ले लें, फाइनेंस ले लें, बैंकिंग ले लें, टेक ले लें, ठीक है, एग्रीकल्चर ले लें, गार्डनिंग ले लें। ये सारे नीसेस हैं जिन पे हम एक चुनते हैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। लेकिन मेरे लिए क्या सही है ये तय करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया एक टेक्निक। मैंने डिवाइड किया लो सीपीसी नीसेस प्लस हाई सीपीसी नीसेस। सीपीसी का मतलब होता है कॉस्ट पर क्लिक। जब हम एडसेंस, गूगल एडसेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें दिखाता है कि जो लोग हमारे साइट पे आ रहे हैं, अगर ऐड पे क्लिक कर रहे हैं तो एक क्लिक पर मुझे कितना पैसा मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उतना ज़्यादा हमारी कमाई होती है। तो हाई सीपीसी का मतलब है कि जहां पर एक क्लिक पर मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। लो सीपीसी का मतलब है जहां पर मुझे एक क्लिक पर कम पैसे मिल रहे हैं। तो यहीं से मेरा क्लियर हो गया कि मुझे एक ऐसा वेबसाइट बनाना है जो कि हाई सीपीसी कीवर्ड पर बेस्ड हो। अब नेक्स्ट स्टेप मैं गया कि भाई इन्हें कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं। जैसे पहला तरीका है हम एसईओ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एचआरएफ हो गया, एसएमईएस हो गया, कीवर्ड टूल हो गया, कीवर्ड आईओ हो गया, ये सारे। दूसरा तरीका है हम एआई का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लाउड एआई हो गया, जेमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और यहाँ से फाइंड करते हैं कि हाई सीपीसी कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे टॉप 50 कीवर्ड्स लिस्ट हैं, हाई सीपीसी हैं सारे। जैसे इंश्योरेंस हो गया, इसका सीपीसी 150 है। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर फैमिली, इसका सीपीसी 150 से लेकर 250 है। इस तरह के जो है कीवर्ड्स की लिस्ट मैंने यहाँ पर निकाले हैं जो कि मेरे लिए हाई सीपीसी है। नेक्स्ट है हम इसे फाइंड कैसे करते हैं। तो बहुत सारे एसईओ टूल्स हैं, जैसे यहाँ पर हम जाते हैं कीवर्ड टूल में, जो भी हमें नीश में एक हाई सीपीसी नीश कौन से है, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। तो जैसे इंश्योरेंस हम डालते हैं, हमने कंट्री सेलेक्ट कर लिया है इंडिया, हमारा कंटेंट यानी वेबसाइट कैसा रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। सर्च पर हम क्लिक करेंगे, आप देखेंगे हमें यहाँ पर सीपीसी पता चलेगा। जैसे इंश्योरेंस एक जेनरिक टर्म है, मतलब इसको आपको किसी के साथ आईडी करना पड़ेगा, कार इंश्योरेंस, ट्रेवल, हेल्थ, टर्म, ठीक है। देन आप देखेंगे ट्रेवल इंश्योरेंस, इसका सीपीसी आप देखेंगे कितना है, $2.76 से लेकर $12.65 तक। इसी तरह कार इंश्योरेंस का सीपीसी देखेंगे $1.59 से लेकर $5.02 तक। तो इस तरह के कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, रख लेंगे और अपने पास हम उस पर वेबसाइट क्रिएट करने के लिए। तो ये एक तरीका हो गया जहां से हम पता कर सकते हैं कि किसका सीपीसी हाई है। इसके अलावा आप जो है एचआरएफ जा सकते हैं, ये पेड है भाई, बहुत ही महंगे एसईओ टूल्स होते हैं। अब मैं क्या बताऊं, इसका प्राइसिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो $129 पर मंथ का है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको मैं रिकमेंड करूं आप सभी को इसको लेना सही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्लाउड एआई का यूज करेंगे। यहाँ पर जाके अकाउंट क्रिएट करना है, फ्री में भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है, आप इसको जिस तरह से चाहें यूज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा फ्री में ही जाएं। तो यहाँ पर मैं क्या बस टर्म लिखूंगा, प्लीज सजेस्ट सम हाई सीपीसी कीवर्ड्स एंड, और यहाँ पर मैं इंटर हिट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, कुछ हाई सीपीसी कीवर्ड्स का हमें लिस्ट पकड़ा देगा। हम इसको बोल सकते हैं कि आप रिसेंट डेटा के हिसाब से प्रोवाइड करो, तो ये प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसने हमें किस तरह से प्रोवाइड कर दिया है कीवर्ड्स उससे रिलेटेड नीचेस में। जैसे इंश्योरेंस में आप देखेंगे कार इंश्योरेंस, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्लान कंपैरिजन, बेस्ट टू व्हीलर इंश्योरेंस, एलआईसी पॉलिसी रिन्यूअल। आप देखेंगे इसका जो सीपीसी है 100 से 200 के बीच में है। फाइनेंस एंड लोन का जो सीपीसी है 80 to 160 रुपीज़ के बीच में है। पर्सनल लोन एप्लीकेशन हो गया, होम लोन इंटरेस्ट रेट हो गया, इंस्टेंट लोन ऐप हो गया, क्रेडिट कार्ड कैशबैक ऑफर हो गया, ईएमआई कैलकुलेटर एसबीआई हो गया, ठीक है। देन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से रिलेटेड क्या है, बेस्ट म्यूचुअल फंड जो है रिलेटेड हो गया, 60 to 120 है। लीगल सर्विसेज में हो गया, जैसे डाइवोर्स लॉयर दिल्ली, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट लॉयर दिल्ली, ठीक है। इस तरह के रियल एस्टेट में देखेंगे 2 BHK फ्लैट फॉर सेल गुड़गांव, रेडी टू मूव फ्लैट नोएडा,
इस तरह के हो गए, क्रिप्टो करेंसीज में हो गया लाइक बाय बिटकॉइन इन इंडिया, हेल्थ एंड वेलनेस में आप देखेंगे तो इतने सारे आपको कैटेगरीज मिल जाते हैं जिनमें हमें अलग अलग कीवर्ड्स मिल जाते हैं। अब हमें इनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेना है अपने वेबसाइट के लिए। और अगर आप यूएसए के लिए चाहते हैं तो यहाँ पर मेरे पास लिस्ट है यूएसए के लिए खासकर, जिसका आरपीएम या सीपीसी बहुत ही हाई है। ये पूरा लिस्ट है, इसको आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। अभी तक हमने क्या किया, अपना नीश सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से कोई भी आप नीश सुन सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पे ये पूरा लिस्ट जो है आपको मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेबसाइट आइडिया। जब मेरे पास नीश आ गया तो मैंने सोचा यार उस पर क्या बनाऊं मैं, ब्लॉग बनाऊं या सिंगल पेज वेबसाइट बनाऊं। अगर हम ब्लॉग बनाते हैं तो हमें रेगुलर कंटेंट पब्लिश करना पड़ेगा। अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उस पर हम कुछ सीटीए देते हैं। तो यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक वेबसाइट, और इसका जो सीटीए है वो रहेगा, तो सीटीए इसका ऑफर फॉर्म रहेगा। क्या करूंगा मैं, लेके कंप्लीट एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर दूंगा। फ्रंट पेज एकदम बिल्कुल वेबसाइट जैसा दिखेगा, उस पर कभी कभी ऑफर से रिलेटेड हम जो है ब्लॉग पब्लिश करते रहेंगे। और लोग, मेरा टारगेट क्या होगा, लोग साइन अप करें, ठीक है, साइन अप करें और ये एक लीड मुझे चाहिए, ये मेरा टारगेट है। अब इस पर एडसेंस अप्रूवल आएगा, वो कैसे हम पैसा कमाएंगे वो भी मैं शेयर करूंगा। तो यहाँ पे जो मेरा टारगेट है मेरा क्लियर है। इसी तरह हो सकता है आपका टारगेट हो कोई ऐप डाउनलोड करना, आपका टारगेट हो कोई टूल को इस्तेमाल करना। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो जिससे आप टारगेट कर सकते हैं। ये आपका क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा वेबसाइट क्लियर है। अगर मैं ब्लॉग बनाना चाहता तो सिंपल ब्लॉग होता, और उस पर लाइक कुछ भी नहीं होता, एलपी नहीं होता, सीटीए नहीं होता, ब्लॉग होता है जिसपे हम कंटेंट पब्लिश करते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, एक डोमेन सेलेक्ट करना है। मुझे चाहिए एक डोमेन जो कि अलाइन करे मेरे वेबसाइट नीड से, जो मेरे कंटेंट है उससे अलाइन करे। कई सारे तरीके हैं जिससे हम एक राइट डोमेन फाइंड कर सकते हैं। पहला है कि हम जैसे GoDaddy पे जाएं और यहाँ पर हमारे मन में जो भी है हम यहाँ पे वो डोमेन इंटर करें, चेक करें वो अवेलेबल है कि नहीं है। डोमेन नेम जनरेटर जो टूल्स होते हैं, जैसे हम सर्च करेंगे डोमेन नेम जनरेटर, तो हमें बहुत सारे AI पावर्ड जो है टूल मिल जाएंगे जहाँ पर हम जाके डोमेन नेम जनरेट कर सकते हैं, डोमेन का आइडिया ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, इस पे भी हम डाल देते हैं भाई। अब यहाँ पर देखेंगे हमें कई सारे आइडियाज मिल जा रहे हैं, पूरे नाम का लिस्ट ही हमें मिल जा रहा है कि, और उसका प्राइस भी हमें पता चल जा रहा है। जैसे ये देखेंगे 1100 का है, 6000 का डोमेन है, 9000 का है। तो हमें ऐसे नाम पूरे लिस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी डोमेन जो हमें पसंद आता है ये हम सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उस नाम को यहाँ पे रख लेंगे, हम उस नाम को बाय करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है कि अब मेरे एलपी पे, लैंडिंग पेज पे क्या कंटेंट रहेगा या और सीटीए पे क्या कंटेंट रहेगा, ये सब चीज़ें। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंटेंट फॉर एलपी यानी लैंडिंग पेज और सीटीए, ठीक है। तो ये कंटेंट रेडी रहना है अगर किसी को वेबसाइट बनाना है, जिसमें हो सकता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ कि मैंने जो कंटेंट बनाया है वो है जैसे टॉप 10 बैंक प्रोवाइड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है, इन इंडिया। ये मेरा लैंडिंग पेज का कंटेंट रहेगा। और इसके अलावा जो मेरा सीटीए रहेगा, जो फॉर्म रहेगा, यहाँ पर देखेंगे वो बनाया है कि फॉर्म किस तरह से रहेगा कि लोग क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड चाहिए किस बैंक का, HDFC क्रेडिट कार्ड, SBI क्रेडिट कार्ड, नाम इंटर करेंगे, फ़ोन नंबर इंटर करेंगे, ईमेल इंटर करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद वहाँ पे 20 से 30 सेकंड का सबमिटिंग टाइम लेना है, ताकि जो टाइम ऑन साइट है वो इंक्रीज हो सके। तो ये लैंडिंग पेज का मेरे कंटेंट है। बाकी ब्लॉग का कंटेंट हम वेबसाइट लॉन्च करने के बाद हम उस पर करते जाते हैं। अब क्या है, ये डिजाइन मुझे रेडी करना है। तो डिजाइन के लिए यार मेरे को कोडिंग आती ही नहीं है। अब मैं क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तय करूंगा क्या प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने वाला हूं। तो यहाँ पे कंटेंट हो चुका है रेडी, ठीक है, यहाँ पे कंटेंट कर लिया है मैंने रेडी। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म हम यूज करने वाले हैं वर्डप्रेस। नेक्स्ट स्टेप में हमने चूंकि प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस सेलेक्ट किया है, तो अब क्या करेंगे, हम इसका एक कोड बनाएंगे, एक वर्डप्रेस कोड बनाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले ये कंटेंट को पूरा कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा चैट जीपीटी पे। देखेंगे AI का मैं कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर चैट जीपीटी पे आके पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद देखेंगे SRS डॉक्यूमेंट रेडी करेगा जो कि वर्डप्रेस के लिए होगा। यहाँ पे अगर हमें कुछ चीज़ें चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर देंगे। जैसे कि फॉर्म का फील्ड क्या रहेगा, यहाँ पे फॉर्म का फील्ड हम अपने डॉक्यूमेंट से ले लेंगे जो हमने बनाया है। यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे फॉर्म रिक्वायरमेंट वाले जाके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कंटेंट का रहेगा, कंटेंट क्या है, कंटेंट यहाँ पे जो मेरे पास है इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर आएंगे कंटेंट वाले रिक्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ पर आई प्रोवाइड कंटेंट, यहाँ पे
कंटेंट, ठीक है, करके हम पेस्ट कर देंगे। देन ये करने के बाद मैं यहाँ पे एरो पर क्लिक करूंगा। अब क्या है, एक मेरे लिए नया प्रॉम्प्ट बनेगा। ये प्रॉम्प्ट काम आएगा गूगल एंटी ग्रेविटी के लिए, यानी मुझे जो डेवलप करना है उसमें काम आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे एक बहुत ही डिटेल प्रॉम्प्ट बनना है। देखेंगे SRS डॉक्यूमेंट बोलते हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं, जो कि बहुत ही हेल्प करता है कि अच्छे क्वालिटी का प्रोजेक्ट रेडी करने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। अब इस कंटेंट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ये हमारे लिए प्रॉम्प्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, एक टूल है जिसका नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी टूल। ये एक AI बेस्ड डेवलपमेंट टूल है जिसमें हमें कोड लिखना नहीं पड़ता, बिल्कुल ChatGPT या अदर टूल की तरह काम करता है। इसको हम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मेरा मैक OS है तो यहाँ पे मैक दिखा रहा है, आपका विंडोज है विंडोज दिखाएगा, लाइनेक्स है लाइनेक्स दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखाई देगा मैक OS, विंडोज एंड लाइनेक्स। हमें बस सिंपल सा क्या करना है, मैं मैक सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया और ये यहाँ पे देखेंगे डाउनलोडिंग शुरू हो गया, डाउनलोड हो जाएगा। जब ये डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद जस्ट इसको क्लिक करना है और ये ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। जो हमने यहाँ पर ChatGPT पर लिखा है इसको कॉपी करना है। एक बात ध्यान रखना, ये वाला नीचे देखने लिखा है इफ यू वांट टू नेक्स्ट स्टेप आई कैन डू, ये वाला सेक्शन हटा देना है हमें नीचे से जाके। पहले हम कॉपी करते हैं, एंटी ग्रेविटी पे आते हैं और इसको हम पेस्ट कर देंगे और नीचे का इफ यू वांट वाला ये वाला सेक्शन हम हटा देंगे। जो भी नेक्स्ट रहेगा वो सेक्शन हटा देंगे, क्योंकि ChatGPT में ऑलरेडी पूछता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना चाहते हैं। देन यहाँ पे हम एरो पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये थिंकिंग स्टार्ट कर दिया है, यानी अब ये डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया है, पूरा हर एक चीज अच्छे से डेवलप करेगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, हो सकता है लाइक 2-3 मिनट में हो जाए, हो सकता है कभी बार 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, क्योंकि ये कंप्लीट कोड लिखता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा टास्क है ये। देखेंगे यहाँ पे इसने स्टार्ट कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन प्लान पूरा बनाकर रख दिया है। आप देखेंगे ये यहाँ पे पूरा लिखना चालू कर दिया। देखेंगे इंडेक्स पेज का, स्टाइल का, स्क्रिप्ट का, ये सब लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये टेस्टिंग भी करेगा कि ये किस तरह से दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपने लीड जनरेशन टेम्पलेट बनाया है तो यहाँ पे इसने पूरा कंप्लीट क्या क्रिएट कर दिया है, एक जनरेट प्लस चाइल्ड थीम, यानी एक ऐसा थीम बना दिया है जिसको हम जनरेट प्लस थीम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ब्लॉगिंग फीचर्स को और अदर फीचर्स को इस्तेमाल करके ये कम्प्लीटली अलाइन होगा जनरेट प्लस के साथ। ठीक है, अब हम इसका कोड कहाँ से मिलेगा, हमें क्या करना है, जाना है अपने फाइंडर में। चूँकि मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ तो फाइंडर है। विंडोज में जहाँ पर भी स्टार्ट होगा आप सर्च पे जाएंगे, जहाँ पर भी ये आपका जो फोल्डर है सेव हुआ होगा वहाँ पे जाना है। anti.gemini नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर एंटी ग्रेविटी बनेगा, उसके अंदर क्या है स्क्रैच नाम का एक फोल्डर बनेगा, वहाँ पर हमें जाना है। जब हम स्क्रैच फोल्डर में आते हैं तो यहाँ पे हमें अपना सारा कोड मिल जाता है। हम जाके देख सकते हैं कि कोड में क्या क्या है, लाइक फंक्शन है, लैंडिंग पेज है, टेम्पलेट है, और इसके अलावा जनरेट प्लस का एक चाइल्ड थीम बना के इसने क्या कर दिया, जिप भी कर दिया है। ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें इसने रेडी कर दी हैं। इसको इंस्टॉल कैसे करना है देखेंगे। पहले यहाँ पर इंस्टॉलेशन का भी बताया है। पहले हमारे पास जनरेट प्लस थीम होना चाहिए, फ्री वर्जन मैंने रखा है, कोई भी पेड वर्जन नहीं है, देन हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम अपने वेबसाइट प्लानिंग के नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, सेटअप द कोड ऑन वर्डप्रेस। वर्डप्रेस पे हमें अपना कोड सेटअप करना है। अब वर्डप्रेस क्या है, एक CMS है। जैसा मैं आप सभी को क्लियर कर दूं, वर्डप्रेस एक CMS सॉफ्टवेयर है जो कि बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है, जिसको हम किसी होस्टिंग के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक होस्टिंग कंपनी के पास जाना है, वहां से एक होस्टिंग बाय करना है। कई जगह पे क्या है, ऑफर चलता है, अगर हम होस्टिंग बाय करते हैं तो हमें डोमेन बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यह है होस्टिंगर। यहाँ पर देखेंगे इस तरह से इंटरफेस इसका कुछ दिखता है। फ्री डोमेन मिल जाएगा पूरे 1 साल के लिए। इसके लिए ये प्लेटफॉर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें डोमेन नहीं खरीदना पड़ेगा, यानी जो 1200 रुपये खर्च होंगे वो हमारे नहीं होंगे, बिल्कुल फ्री में यहाँ से मिल जाएगा। अब हमें कितना रुपया खर्च करना पड़ेगा इसको होस्टिंग बाय करने के लिए, ताकि हम अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकें और इम्प्लीमेंट कर सकें। यहाँ पर अभी एक भारी डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 80% ऑफ मिलेगा। और मैं एक तरीका बताऊंगा जिससे और भी ऑफ मिलेगा, आपको रियल टाइम दिखेगा। यहाँ पे दूसरा बेनिफिट क्या है, फ्री में हमें डोमेन मिल जाता है। लाइक हम जो डोमेन इस्तेमाल करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर ये डोमेन है, आपका कोई और डोमेन होगा, वो हम यूज करेंगे बिल्कुल फ्री में पूरे 1 साल के लिए। और यहाँ पर 30 दिन का मनी बैक गारंटी मिल जाता है। मतलब अगर हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, जैसे आपने किसी ने वीडियो देखा और उसको लगा यार मैं वेबसाइट बनाऊंगा, आज उसका मन कर रहा है, मोटिवेट हो गया, लेकिन फिर बनाने के बाद उसको लगता है यार मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस का नहीं है,
फिर वो 30 दिन है उसके पास पूरा सोचने के लिए, और वो अपना पैसा रिफंड करा सकता है। कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है कि क्यों पैसा चाहिए आपको, जहां से आपने खरीदा है वहीं पे पैसा आपका रिफंड चला जाएगा। इसमें हमें डोमेन नहीं मिलेगा, एक वेबसाइट के लिए है। हम क्या है जो तरीका यूज करने वाले हैं उसमें हमें मल्टीपल वेबसाइट या सब डोमेन की जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हमें हमारे पास कम से कम 2 या 3 वेबसाइट वाला होस्टिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये 3 वेबसाइट के लिए है, 129 रुपया महीना इसका फीस है। ये आपको 50 वेबसाइट के लिए है, 199 पर मंथ इसका फीस है। ये है 100 वेबसाइट के लिए, इसमें 549 रुपये पर महीने इसकी फीस है। तो अब इसमें क्या हमें फ्री डोमेन मिलेगा? जी हाँ, इसमें हमें फ्री डोमेन मिलेगा, इसमें हमें फ्री डोमेन मिलेगा, इसमें हमें फ्री डोमेन मिलेगा। तो हम कोई भी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं जैसा हमारे पास पैसा हो, जैसा हम अलाउ करें। देन चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। इसमें और भी प्लान है, हम इसको 12 महीने के लिए भी बाय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे और यहां पर आएंगे और उसके बाद आप यूज करेंगे कोड और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपको 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो 7,300 की होस्टिंग थी वो आपको 6,575 रुपये की पड़ेगी पूरे 4 साल के लिए। देन कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें इंटर करना है अपना ईमेल और पासवर्ड। ये ईमेल पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जो कि हमें याद रहे। देन अब हमारा रेडी है पेमेंट के लिए। हम इस सबमिट पे कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, ईएमआई पे भी ले सकते हैं। तो हम यूपीआई सेलेक्ट करके सबमिट पे करेंगे। यहाँ पे मैं अपना नंबर और यूपीआई इंटर करता हूँ और हम अपना पेमेंट डन कर। जब पेमेंट आपका डन हो जाएगा आपके पास होस्टिंग आ जाएगी। फिर आपको जाना है होस्टिंगर वेबसाइट पे। सेम इसी तरह होस्टिंगर वेबसाइट ओपन करना है, माय अकाउंट पर क्लिक करना है और चूंकि मैंने सेव कर दिया था पासवर्ड तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद हमें वेबसाइट पर आना है, वेबसाइट लिस्ट पर ऐड वेबसाइट पर क्लिक करना है, वर्डप्रेस यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमें वर्डप्रेस लॉगिन के लिए ईमेल एंड पासवर्ड देना है, ठीक है। चूंकि बाय डिफॉल्ट ये ले लेगा, बट जो चाहें आप दे सकते हैं, जो रिमेंबर रहे ताकि आप वर्डप्रेस में फ्यूचर में लॉगिन कर पाए। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपना डोमेन देना है जिसको हम फ्री में क्लेम कर सकते हैं। डोमेन एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा टाइम लगता है वर्डप्रेस को इंस्टॉल होने में, 1 क्लिक इंस्टॉलेशन है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। डेटाबेस क्रिएशन हो गया, लोकल होस्ट सेटअप हो गया, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। तो इस तरीके से हमारा जब वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो हम यहाँ से थीम डायरेक्टली सेलेक्ट करके हम यूज कर सकते हैं। जैसे कोई थीम है जो हमें पसंद है तो हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वर्डप्रेस पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें लाइक सेटअप का स्टेप मिलता है। यहाँ पर हमारा डोमेन कनेक्ट हो गया है, यहाँ पे फाउंड ऑन गूगल हम किट को सेटअप कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। लेकिन हमारा पहला काम क्या है, हमें जाना है प्लगइन में, इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखेंगे कुछ प्लगइन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करेंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे अभी के लिए। क्लिक ऑल करेंगे, लाइट स्पीड इसको छोड़ देंगे बस, और हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे इनको, इनको कोई काम नहीं है। प्लगइन जब डिलीट हो जाए हमें आना है अपने अपीयरेंस में, थीम ऑप्शन में आना है। क्योंकि अभी कोई बाय डिफॉल्ट थीम जो कि वर्डप्रेस देता है इंस्टॉल है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, पहले सर्च करना है जनरेट प्रेस। यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे जनरेट प्रेस, ये थीम आ गया। इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एक्टिवेट कर देना है। ये थीम एक्टिवेट हो जाने के बाद अब हमें तुरंत ही एक और स्टेप करना है, एक और थीम ऐड करना है जो कि हमने जो कोड बनाया है। अब हमने जो यहाँ पर जो एंटी ग्रेविटी में जो कोड लिखा है, अब इसकी बारी है भाई इसको ऐड करने की। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, हम ऐड थीम पे ही क्लिक करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो जो हमने जिप फाइल बनाया है, जैसे ये जिप फाइल है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दे, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अलग जगह पे। तो ये जिप फाइल हमें अपलोड करना है। यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जिप फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे और देन यहाँ पे इंस्टॉल पर हम क्लिक कर देंगे, एक्टिवेट पर हम क्लिक करेंगे। अब हम फिर से आ जाएंगे अपने पेजेस में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पेज क्रिएट करेंगे और इस पेज का क्या नाम रखेंगे, होम पेज। अब आ जाएंगे हम यहाँ पे, टेम्पलेट ऑप्शन दिखेगा हमें साइड में, देखेंगे डिफॉल्ट टेम्पलेट है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अपलोड पर जाएंगे, ठीक है। लैंडिंग पेज वाले टेम्पलेट को सिलेक्ट करेंगे, देन हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पब्लिश पर विजिट साइट पर क्लिक करेंगे और देखेंगे इस तरीके से हमने कोई भी चीज़ नया इंक्लूड नहीं किया, हमारा जो है वेबसाइट बनकर रेडी हो गया है। कंप्लीट जो हमने डिजाइन बनाया था एंटी ग्रेविटी से, इतना शानदार डिजाइन आपको दिखेगा कहीं पे।
हमारे पास हेडिंग है, होम पेज का हमारे पास देखेंगे वर्डप्रेस का जो फीचर होना चाहिए प्लस जनरेट प्रेस का जो फीचर होना चाहिए वो यहाँ पर है, प्लस हमने जो कस्टम डिजाइन रेडी किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। देखेंगे कितना प्रीमियम लुकिंग वेबसाइट यहाँ पर दिख रहा है। सेटिंग में जाएंगे, रीडिंग ऑप्शन का यहाँ पे सेटिंग रहेगा, यहाँ पर जाएंगे, स्टैटिक यहाँ पे ऐड लेटेस्ट रहेगा, स्टैटिक क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम होम पेज सेलेक्ट कर लेंगे। देन हम चेंज पर क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करके देखते हैं, अब हमारा होम पेज पे आ गया। तो इस तरीके से हमारा साइट बनकर रेडी हो जाता है। देखेंगे सारे कंटेंट जो मैंने बनाए थे सारे कंटेंट, अब मुझे कंटेंट भी ऐड नहीं करना है। अगर मुझे कंटेंट ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से कुछ एडिट करना है, वर्डप्रेस में जाएंगे, अपीयरेंस, थीम, फाइल एडिटर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे लैंडिंग पेज टेम्पलेट बना है इस तरह से मेरा, इसको जाएंगे और यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको चेंज कर देता हूँ, जो ईयर लिखा है आपको इसको चेंज करके दिखाता हूँ, देन अपडेट कर दूंगा। अपडेट करने के बाद रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यहाँ से ईयर हट गया। अब अगर हम बात करें यहाँ से प्लानिंग से, तो इम्प्लीमेंटेशन डन हो गया है। देन अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं मोनेटाइजेशन। पैसा कमाने के लिए हमें उसको मोनेटाइज करना पड़ता है। उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल एडसेंस हो गया, ये सबसे प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे सबसे अच्छा रेवेन्यू भी मिलता है अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें। कई सारे अफिलिएट प्लेटफॉर्म है, जैसे इम्पैक्ट हो गया, सीजे हो गया, यहाँ से जाके हम अफिलिएट ले सकते हैं और उसको वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो ये दो सबसे प्रोमिनेंट तरीके हैं वेबसाइट से पैसे कमाने के। तो आसान कहें तो गूगल एडसेंस है भाई, कुछ करना नहीं है, हमें किसी से रिक्वेस्ट नहीं करना है, एडसेंस लगाना है, अप्रूवल लेना है, देन हमें पैसा हमारे अकाउंट में आता रहे। यहाँ पे देखेंगे कैसे वर्क करता है। लेट एडसेंस वर्क फॉर यू। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास अपना कंटेंट होना चाहिए, अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, एक फ़ोन नंबर और एक एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे हम पिन वेरीफाई कर सकें। ये 4 चीज़ें अगर हैं हमारे पास, देन हम गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और हमारा ईमेल ये है, हम डायरेक्टली ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं। जीमेल जो होता है उसी से लॉगिन होगा। हमें अपना वेबसाइट यहाँ पे यूआरएल एंटर करना है, इंडिया हमारा लोकेशन है। यहाँ पे देखेंगे देन आता है योर पेमेंट कंट्री एंड टेरिटरी। इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे चूँकि इंडिया में है। आप ऐसा कोई और कंट्री नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि पिन वेरीफाई होता है तो उस एड्रेस पे पिन जाता है बाई पोस्टल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आप किसी और कंट्री को सेलेक्ट करके आप सोचेंगे कि यूएसए का सेलेक्ट कर लेता हूँ, यूएई का सेलेक्ट कर लेता हूँ। नहीं, आप जहाँ पे हैं, जहाँ पे पिन रिसीव कर सकते हैं, जहाँ का बैंक अकाउंट है वही सेलेक्ट करिए। इंडिया हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ पे आई हैव रीड द एक्सेप्ट एग्रीमेंट, यहाँ पे स्टार्ट यूजिंग एडसेंस पर हम क्लिक कर देंगे। देन इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। ये बेसिक एडसेंस का इंटरफेस है जो हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे कनेक्ट साइट पे। यहाँ पर हमें इस तरीके से कोड मिलता है, इस कोड को हमें क्या करना है, कॉपी करना है। हमें आ जाना है अपने वेबसाइट पर, ठीक है। चूंकि हम जो है एक ऐसा थीम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि चाइल्ड थीम है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लगइन का यूज करेंगे। यहाँ पर जाएंगे प्लगइन, ऐड प्लगइन, ये प्लगइन हम यूज करने वाले हैं। देखेंगे इस तरह से ये प्लगइन आ जाएगा। हम इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। देन जैसे एक्टिवेट करेंगे साइड में देखेंगे कोड स्निप्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। हेडर एंड फुटर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद सेव कर देंगे। जैसे हम सबमिट कर देते हैं उसके बाद हमें वेट करना है कुछ समय तक, देखिए कभी कभी 24 घंटे के अंदर हो जाता है, 10-15 दिन भी लगते हैं। उस दौरान हमें कंटेंट पब्लिश करते रहना है, जो हमारा रूटीन टास्क है वो करते रहना है अपना। हमें ईमेल के थ्रू इस तरह के ईमेल आएगा जहाँ पे हमें पता चलेगा कि हमारा एडसेंस का अप्रूवल हमें मिल चुका है। और जब एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, ऐड कोड जनरेट करते हैं। ऐड कोड्स जनरेट करने के लिए हमें एडसेंस में जाना है। यहाँ पे देखेंगे कई तरीके के बाय ऐड यूनिट हमें मिलता है। हम यहाँ पे जैसे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह से डिस्प्ले का कोड मिल जाएगा। यहाँ पे उसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, ऐड 1 डिस्प्ले 1, ठीक है। देन क्रिएट कोड पर क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरीके से कोड आ जाएगा। इस कोड को कॉपी करेंगे और हम कहीं पर उसको सेव कर लेंगे। वेबसाइट पर आ जाएंगे, हमें एक प्लगइन की जरूरत होगी जिसका नाम है ऐड इंसर्टर। इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। देन जैसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग में जाएंगे, ऐड इंसर्टर नाम का ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कई सारे ब्लॉक मिलेंगे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ऐसे ब्लॉक्स मिलेंगे। इनमें हम जाके अपने कोड को पेस्ट करते हैं और नीचे सेटिंग्स मिलते हैं जहाँ पे हमें दिखाना होता है। तो जैसे क्या है, मैं क्या करता हूँ, इस कोड को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और नीचे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे पोस्ट है, यहाँ पे होम पेज सेलेक्ट कर लूँगा ये, और यहाँ पे अगर चाहे पोस्ट पे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और हम कहाँ दिखे, हम यहाँ पर बिफोर कंटेंट, आफ्टर, हेडर कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिफोर कंटेंट, देन हम सेव सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। फिर इस तरीके से आपका ऐड जो है वेबसाइट पर
दिखने लगेगा। अब आपके पास एक वेबसाइट रेडी है, मोनेटाइजेशन हो गया है, देन नेक्स्ट स्टेप आता है पैसा कैसे कमाना है। पैसा तो देखिए हमें एड्स पर जो क्लिक्स आते हैं उन्हीं से मिलता है, लेकिन क्लिक्स लाने के लिए हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना पड़ेगा। जब लोग आएंगे वेबसाइट पर तभी लोग क्लिक करेंगे, और लोगों के लाने के वेबसाइट पे कई सारे तरीके हैं, जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो गया, सोशल मीडिया हो गया एंड पेड ट्रैफिक हो गया। हम अगर पहले तरीके की बात करें एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो कंटेंट हम बनाते हैं, ठीक है, उसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि सर्च पर दिख सकें। अब ऑप्टिमाइज किसके लिए करते हैं, जैसे मैं एक मान लीजिए यूजर हूं, इंटरनेट पे मुझे कुछ फाइंड करना है। मान लीजिए मेरा एक कीवर्ड है जिसको मैं सर्च करता हूं, क्रेडिट कार्ड विथ लॉन्च एक्सेस एंड नो मिनिमम स्पेंड। मेरा ये कीवर्ड है, मैं एक यूजर हूं जो इंटरनेट पे जाके मेरी क्वेरी है जिसको सर्च करता हूं। अब एज ए वेबसाइट ओनर, एज ए एसईओ एक्सपर्ट, आपके लिए क्या है, ये कीवर्ड है जिस पर आपको कंटेंट बनाना है, जिस पर आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। अब जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज है, जैसे यहां पर देखेंगे क्या हमें मिल रहा है, पहला रेडिट मिल रहा है, तो ये वेबसाइट इसके लिए ऑप्टिमाइज है। देन दूसरा wise.com मिल रहा है, एक्सिस बैंक का मिल रहा है, पैसा बाजार मिल रहा है, मेक माई ट्रिप मिल रहा है, लाइव मिंट मिल रहा है, olvico.in मिल रहा है। तो इस तरह के जो वेबसाइट मिल रहे हैं ये इस कीवर्ड के लिए ऑप्टिमाइज हैं, एसईओ किए गए हैं। तो इसको ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहा जाता है, और ये बिल्कुल फ्री होता है, हमारे स्किल के ऊपर डिपेंड होता है। तो एसईओ में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पर मैंने पूरा ब्रेकडाउन रेडी किया हुआ है, और मैं आपको बताऊं ये अगर चीज़ें कोई कर लिया तो उसका एसईओ मोस्टली फिक्स हो जाएगा। अब बात आती है मेन हमें कहाँ काम करना है। देखेंगे अगर एसईओ के सेगमेंट में आप जा रहे हैं तो मेन काम करना है ऑफ पेज एसईओ पे। ऑफ पेज एसईओ पे जैसे हमें गेस्ट पोस्टिंग करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको साइट ये लिस्ट दे दूंगा, ये कुछ ऐसे हैं जहाँ पे पेड गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं आप किसी टारगेटेड कीवर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे पेड एंड फ्री गेस्ट पोस्टिंग करना है आपको, यहाँ पे बहुत सारे साइट मिल जाएंगे जहाँ पे जाके आप, उनका प्राइस भी वहाँ पे लिखा है, आप उन साइट पे जाके अब बात करेंगे, आप वहाँ पे गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। पहला काम ही करना है। इसके लिए अब मैंने क्या किया है, जो ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें हैं, ज़रूरत की एसईओ में जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उस सबका मैंने एक पूरा टूल का एक ग्रुप बना दिया। ऑफ पेज एसईओ पे क्या काम करना है, कौन सी वेबसाइट हैं, ऑन पेज एसईओ टूल कौन कौन से इस्तेमाल होने, सबका मैंने पूरा एक लिस्ट बनाया। यहाँ पे देखेंगे कीवर्ड रिसर्च के कितने टूल्स हैं, ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। टाइटल जनरेटर के कितने टूल्स हैं, ये फेव आइकन चाहिए, इसके टूल्स हैं यहाँ पर टूल। और आपको यहाँ पे कंटेंट रिसर्च एंड जनरेशन से रिलेटेड जो भी टूल्स चाहिए, ऐसे टेक्निकल एसईओ से रिलेटेड जो भी टूल्स चाहिए यहाँ पर हैं। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, फिर आपको मेटा टैग जनरेटर के जितने भी टूल्स हैं, ब्रोकन लिंक चेक करने के जितने भी टूल्स हैं, स्कीमा मार्कअप के जितने भी टूल्स हैं, उसके बाद यहाँ पे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के टूल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के टूल, आपको साइट मैप जनरेटर टूल मिल जाएंगे। देन आ जाएंगे मार्केटिंग टूल में, ईमेल मार्केटिंग के कौन से टूल्स हैं नीचे आपको मिल जाएंगे, सोशल मीडिया के कौन से टूल्स हैं। इसके अलावा आपको एफबी ऑटो लाइकर जो है फॉलोवर गेन करने वाले टूल्स आपको मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, सबके लिए यहाँ पर हैं अवेलेबल। देन गेस्ट पोस्टिंग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे एसईओ ब्लॉग हो, ब्लॉगिंग हो, मार्केटिंग ब्लॉग हो, बिजनेस ब्लॉग हो, सोशल मीडिया ब्लॉग हो। तो ये टॉप वेबसाइट है जहाँ पर हम गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं, जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करते हैं। हर एक बिजनेस के लिए देखेंगे यहाँ पे मैंने कैटेगरी बनाकर रखा है जहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हैं। देन ऑफ पेज एसईओ में जाके वीडियो सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन। एसईओ देखिए एक दिन का काम नहीं है, मैं इस वीडियो में ऐसा समझा नहीं सकता पूरा कि आपको मैं बताते चलूंगा आप समझ जाओगे, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, टाइम देना पड़ता है। देन जब सेकेंड स्टेप में आते हैं, देखिए आज का ज़माना है सोशल मीडिया का ही, आप मुझे देख रहे हैं सोशल मीडिया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ वेबसाइट पे जाएंगे, वो सोशल मीडिया के थ्रू जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग लाखों फॉलोअर हैं, फेसबुक पे लाखों फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे लाखों फॉलोअर हैं, वो लोग सोशल मीडिया पे, और इनको कहीं ना कहीं लोग इस्तेमाल करते हैं कोई साइन अप कराने के लिए, कोई प्रोडक्ट परचेज कराने के लिए, किसी वेबसाइट पे विजिट करने के लिए। तो सोशल मीडिया मोस्ट पावरफुल टूल है आज के समय में वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, और यही वो तरीका है जिसने मुझे हेल्प किया ट्रैफिक गेन करने में। एसईओ में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हाई सीपीसी कीवर्ड्स पे आप रैंक कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में सोशल मीडिया बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हैं, हम उन लोगों को बिल्ड करते हैं जो हमारे वेबसाइट को जाके विजिट करेंगे मेरे कहने पर, ना कि गूगल के कहने पर या किसी और तरीके से। तो इसका बेनिफिट सबसे बड़ा है, और आज का टाइम है एआई का। ऐसे कंटेंट बना सकते हैं जो इंगेजिंग हो, जो लोग देखना पसंद। दो जगह पे आपको मेन फोकस करना है जहाँ से मैंने ड्राइव किया है, पहला है एफबी, दूसरा है इंस्टाग्राम। ये दो वेबसाइट ऐसे हैं जहां से आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिल सकता है
केवल एआई कंटेंट की हेल्प। कंटेंट बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग एआई टूल्स, जिसमें मैं 2-3 टूल का मोस्ट यूज करता हूं। पहला टूल है चैट जीपीटी का, जो स्क्रिप्टिंग के लिए मैं यूज करता हूं, करेक्टर प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए। दूसरा मैं कभी कभी फ्लो का यूज करता हूं, गूगल का फ्लो फ्री में है। तीसरा ग्रॉक एआई का यूज करता हूं वीडियो जनरेशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है, मैं चैट जीपीटी पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट, तो यहां पे मैं लिखूंगा क्रिएट ए टॉकिंग ऑब्जेक्ट क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे मैं इंटर हिट कर दूंगा। अब क्या है, मुझे यहाँ पे एक देखेंगे, यहाँ पे प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मिल गया मुझे प्रॉम्प्ट क्रेडिट कार्ड का टॉकिंग ऑब्जेक्ट का। तो अब मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद अब आ जाते हैं फ्लो पे, क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। हम अपना प्रॉम्प्ट एंटर कर देंगे। यहाँ से हम साइज सेलेक्ट करेंगे, किस साइज में चाहिए हमें, जैसे रील के लिए चाहिए 1 चाहिए हमें कि 2 चाहिए, और देन हम एरो पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे एक इमेज मेरे को बन गया है। हम इसको चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। ग्रॉक पे आने के बाद देखेंगे ग्रॉक का इंटरफेस है। अब हम क्या करेंगे, इमेजिन पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे जो हमारा इमेज है। यहाँ पे जो हमने इमेज बनाया है इसको अपलोड करेंगे यहाँ पर, और हम यहाँ से जैसे साइज सेलेक्ट करेंगे और ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे जैसे, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अपना डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पे कई सारे स्टेप्स में हमें वीडियो बनेगा, हम इसको हटा देते हैं और देन एरो पर क्लिक कर देंगे। एरो पर जैसे क्लिक करते हैं हमारा वीडियो बनना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ग्रॉक से मेरा जो है वीडियो फुल एचडी में बनकर रेडी हो गया है, और मैं इसको आपको सुनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ट्रैवल करते हो लेकिन लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। ठीक है, ये कितना है। अब मैं क्या है, एक सीन का मेरा वीडियो बन गया। अब मैं क्या करूंगा, इस सीन का वीडियो डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे नेक्स्ट डायलॉग इसको दे दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डायलॉग में नीचे आ जाऊंगा, बस मैं लेकिन लाउंज एक्सेस नहीं मिलता। यहाँ पे डायलॉग वाला सेक्शन एडिट कर दूंगा और फिर से मैं क्लिक कर दूंगा। फिर से एक नया वीडियो जनरेट होगा। आप देखेंगे ये है इंडिया के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स, बिना स्पेंड क्राइटेरिया के फ्री लाउंज एक्सेस। ये दूसरा वीडियो बन गया, इसको भी हम डाउनलोड कर लें। इसी तरह हम जाके नेक्स्ट पूरा जो है सारे वीडियोस को ऐसे इस तरह से बना लेंगे और सबको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। तो ये कमाल का तरीका है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड के लिए मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। कोई हेल्थ में काम करता है, कोई फिटनेस के लिए काम करता है, और ऑब्जेक्ट टॉकिंग का तो डिमांड बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा है।